केंद्र सरकार पर कर्ज है 173 लाख करोड़। सकल घरेलू उत्पाद है उसका 81% कर्ज है। साथियों, संदीप चौधरी ने जिस तरह से ट्वीट करके अपना वीडियो शेयर किया और देश की जनता को बताने की कोशिश की है कि किस तरह से आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया किया जा रहा है और किस तरह से देश के ऊपर कर्जा बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। जीएसटी का 81% कर्जा हमारे देश के ऊपर हो चुका है। आईएमएफ भी इस पर किस तरह से रिपोर्टिंग कर चुका है। साथियों, पहले इस वीडियो को आप देखिए संदीप चौधरी को, उसके बाद इस वीडियो पर हम बात करते हैं। दिमाग की नसें फट जाएंगी। यह केंद्र सरकार पर कर्ज है 173 लाख करोड़। 55-60 लाख करोड़ था यह 2014 में। आईएमएफ ने भी इस बात पर सवाल उठाए हैं कि कहीं कर्ज के घल्लू घारे में यह देश ना फंस जाए। हमारे देश की बात हो रही है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसका 81% कर्ज है। 81%। ऐसा भी हो सकता है जितना हमारा सकल घरेलू उत्पाद हो उतना ही कर्ज भी हो जाए, तो बही खाते में सब बराबर ही हो जाए, तो वोट तो मिल जाएंगी। ये कर्ज कौन चुकाएगा आने वाले दिनों में, और जनता किस पर भरोसा करेगी। साथियों, आपने बॉलीवुड की मूवी देखी होगी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। उसमें किस तरह से दिखाया गया कि जब आप अपनी जरूरतों को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं और किस तरह से कर्जे पे कर्जा लेते चले जाते हैं तो क्या हालत होती है। उस मूवी में क्या बताया गया है कि आपको किस आधार पर कार्य करना चाहिए, लेकिन सरकार कुछ अलग विपरीत स्थिति में कार्य कर रही है। संदीप चौधरी ने किस तरह से साफ साफ बताया, आंकड़े के साथ बताया है कि 2013-14 में सिर्फ 58 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। इस समय हो गया है कितना ज्यादा, 173 लाख करोड़ लगभग हो चुका है। इतना ज्यादा जो कर्जा बढ़ा दिया गया है देश के ऊपर, आखिर इसका जो कर्ज होगा कौन चुकता करेगा। इसकी जो ईएमआई भरनी होती है, जैसे आप छोटा सा कर्जा लेते हैं उसको ईएमआई भरनी होती, इसी प्रकार इसकी भी भरनी होती। तो ये बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? ये बोझ आपके ऊपर पड़ेगा। आपकी कंधों पर ये बोझ डाल दिया जाएगा, आप जनता के ऊपर ये डाल दिया जाएगा। साथियों, अभी भी समय है, वक्त रहते संभल जाइए, क्योंकि किस तरह से सारी चीजें बदल रही हैं इस बात को आप देख रहे हैं। अगर पढ़े लिखे लोग, अगर सही लोग सरकार में सत्ता में नहीं होंगे तो इसी तरह के कार्य होंगे। जब बिना सोचे समझे फैसलों को ले लिया जाएगा तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी, गलत जीएसटी लागू कर दी जाएगी। जब सही समझदार लोग नहीं होंगे, जब पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, उन्हें इन चीज़ों का आभास नहीं होगा, तो वो इसी तरह की नोटबंदी कर देंगे। रात को 8 बजे आएंगे और कह देंगे भाइयों और बहनों आज रात 12 बजे से नोट बंद होते हैं, ये होता है वो होता है। इसी तरह की नौटंकी चलती रहेगी पूरी देश में, देश को बेवकूफ़ बनाने का कार्य करते रह जाएगा। अगर सारी चीज़ों की रणनीति के तहत कार्य नहीं किया जाएगा, कल कुछ भी आया, मोटा भाई क्या कर दिया जाए, मोटा भाई ये कर दिया जाए, कर दिया जाए, सब करके रख दो, जो मर्जी आए वो करते हुए चले जाओ, तो यही होगा। साथियों, सबसे ज़्यादा जरूरत है देश में रणनीतिगत कार्य करने की, तभी हमारे देश को आगे सक्षम बनाया जा सकता है, विकसित बनाया जा सकता है। यदि इस तरह से कुछ भी मन में आया और उसको कर दिया तो यही होगा, और इस तरह से कर्जा बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये बोझ किसी सत्ता पे नहीं पड़ेगा साथियों, ये बोझ आप पे और हम पे पड़ेगा, आम जनता पे पड़ेगा। इस बात को आप समझिए। साथियों, आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज़, मैं आमिर खान आज़ाद। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल चुनाव भी होने वाला है, कई जगहों पर चुनाव होगा। कल 20 मई है। आप इस बात को समझिए कि आपका वोट कहाँ जाएगा और किन को जाएगा। यदि आप अपने वोट को सही दिशा में, सही जगह पर कार्य नहीं करेंगे, सही जगह पर देंगे नहीं, तो सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। अपनी इस उंगली का प्रयोग कीजिए, वोट को भी दीजिए सही जगह पर और सही चैनलों को भी सपोर्ट कीजिए। गोदी मीडिया को आप समर्थित करते हैं तो गोदी मीडिया आपकी बातों को नहीं उठाता, आपके सवालों को नहीं उठाता है। चलिए, आप हम जैसे लोगों को और हमारे जैसे यूट्यूब चैनलों को समर्थन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो आपके एक शेयर से हमें ताकत मिलती सच बोलने की। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हमारा परिवार और आपका परिवार मिल करके 1 मिलियन होने वाला है, इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। जय हिंद, जय भारत।